ठीक है ना। तो देखिए, जैसा कि हम प्रॉमिस किए थे आप लोग से कि जेपीएससी के लिए और जेएसएससी के लिए या बाकी झारखंड में जितना एग्ज़ाम होगा, सारे एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स जो है वो यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने का मैंने आपसे वादा किया था। वादा के अनुसार हम अब शुरू कर रहे हैं। जेपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो आने वाले भविष्य में, मतलब आने वाले कुछ समय में, अभी तो एग्ज़ाम का कोई संभावना दिख नहीं रहा है, और जब भी हो 6 महीना के बाद, साल भर के बाद, 8 महीना के बाद, दिसंबर में, फरवरी में, मार्च में जब हो, या जेएसएससी का कोई एग्ज़ाम हो आने वाले भविष्य में, तो सारे एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स अब हम आपको पढ़ाएंगे फ्री में यूट्यूब पे हर संडे को। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्लास करेंगे 1 घंटे का, लेकिन धीरे धीरे भी क्लास बढ़ा के ले जाएंगे हम 3 घंटे के लिए, ठीक है ना। तो 2 घंटा 3 घंटा सप्ताह में हम लोग देंगे, तो हम लोग यूट्यूब पे ही करंट अफेयर्स का क्लास कर लेंगे। और सबसे बड़ा दुख होता है कि यूट्यूब पे जब हम खोल के देखते हैं झारखंड के लिए करंट अफेयर्स में, तो वहाँ पे दिखाई पड़ता है बहुत सारे अनाप शनाप लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के वैसे चीज़ भी डाले हुए हैं जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या कहा जाए कि रिलेवेंट नहीं है। जेपीएससी या जेएसएससी एग्ज़ाम में रिलेवेंट नहीं है, वैसा कंटेंट मटेरियल भी डाला हुआ है यूट्यूब पे। और देखिए, ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब हम बीपीएससी जब बिहार के लिए देखते हैं, या यूपी के लिए, या दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए, तो क्वालिटी और कंटेंट में उन लोग काफ़ी आगे हैं। झारखंड में या झारखंड के एग्ज़ाम के लिए कोई ऐसा यूट्यूब पे ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है जो थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन करने, कुछ लोग तो हैं जो कुछ लोग कर रहे हैं, उसके तो उनके लिए पेएबल है, वो पेड करना पड़ता है, पेड कोर्सेस है, उसमें क्वालिटी तो मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में जो डाल रहे हैं वीडियो यूट्यूब पे, वो हमको लगता है कि थोड़ा सा और उसमें काम करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि काम ख़राब कर रहे हैं, काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन इररिलेवेंट चीज़ को डालने से क्या होगा, वैसे आदमी मिसगाइड हो जाता है। तो आज की जो क्लास हम शुरू कर रहे हैं, ये क्लास शुरू कर रहे हैं आपका झारखंड का करंट अफेयर्स में क्या क्या रहेगा। तो स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्क्रीन पे हम 25 बनाए हैं टॉपिक, ये 25 टॉपिक है हमारा, है ना। स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा 25 टॉपिक है, जो कि निकट आने वाले भविष्य में जो एग्ज़ाम है, चाहे जेपीएससी का या जेएसएससी का, तो उसमें जो करंट अफेयर्स जो पूछेगा उसका हम बना के रखे हैं टॉपिक, ठीक है ना। तो ये क्लासेस आपका दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम में उनके लिए। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए। आज पहली क्लास है, थोड़ा छोटी क्लास होगी आज, लेकिन अगले संडे से क्लास 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास होगी। मतलब हर 2 2.5 घंटे 3 घंटे हम सप्ताह में क्लास करेंगे संडे को। तो जेपीएससी का और जेएसएससी का जो जितना भी करंट अफेयर्स आ सकता है या आने की संभावना है उसको, और देखिए हम प्रयास करेंगे वही जो एग्ज़ाम में पूछता है, अनाप शनाप उल्टा पलटा पढ़ा करके हम नहीं चाह रहे हैं कि आप लोग मिसगाइड करें। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए क्लास को, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो थोड़ा सा उत्साह मेरा बढ़ेगा। और तो टॉपिक इसको लिख लिया जाए, 25 टॉपिक है, इसी टॉपिक पे हम काम करेंगे, ठीक है ना। नंबर आपका 1 टॉपिक है झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। आप लिख लीजिए, निकाल लीजिए कॉपी कलम, लिख लीजिए। और जो नहीं लिखना चाह रहे हैं कम से कम उसको बार 2-3 बार मन में बोल के याद कर लीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहला आपका है झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, नंबर 1 टॉपिक में हम इसको पढ़ाएंगे, पूरा झारखंड पढ़ाएंगे, इसको पीछे आगे ही, लेकिन यही इसको हम लोग कवर कर इतना कवर करेंगे। नंबर 2 आपका है नेशनल अपॉइंटमेंट। नेशनल अपॉइंटमेंट में जो भी राष्ट्रीय नियुक्तियाँ होंगी, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है, उसको हम लोग करेंगे। तो नंबर 2 पे आपका है नेशनल अपॉइंटमेंट, ठीक है ना, राष्ट्रीय नियुक्ति। इस पे देखना है, किस पे दोनों ना, ठीक। उसके बाद नंबर 3 पे आपका है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। तीसरा आपका है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति हम लोग करेंगे, ठीक है ना। टॉपिक कौन कौन सा, अभी सवाल एक आया हुआ है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कौन कौन सा टॉपिक है उसमें हम लिखवा ही रहे हैं, ठीक है ना। अभी सवाल यूट्यूब पे जो हम लोग क्लास करते सवाल एक आया है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, 25 टॉपिक को कवर करेंगे। नंबर 2 पे था आपका नेशनल अपॉइंटमेंट, नंबर 3 पे है आपका इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। वैसी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ जो कि एग्ज़ाम जेपीएससी या जेएसएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डेथ, नंबर 4 पे आपका है डेथ। डेथ का मतलब निधन। देखिए, निधन से ऐसा सवाल नहीं पूछता है,
निधन अब कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा कलाकार हो, भारत रत्न हो, या कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड का एक्टर हो, या कोई बहुत बड़ा जिससे भारत को या झारखंड को उसके मतलब निधन से अपूरणीय क्षति मिली हो, तो उसको वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डेथ में। ऐसे डेथ से जनरली नहीं पूछता है। देखिए, अनाप शनाप करने से कोई फायदा है नहीं, नेगेटिव चीज़ नहीं पूछता है। आप किसी का डेथ कर गया तो नहीं पूछता, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो जिससे अपूरणीय क्षति हो, ठीक है, तो वो पूछने की संभावना है, तो उसको हम लोग डेथ में देखेंगे, हम लोग करेंगे। नंबर 5 आपका है पर्सनालिटीज। पर्सनालिटी आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, कोई सुने आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 5 पे आपका है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व। जो नियुक्ति हम ऊपर पढ़ाएंगे उससे बाद मतलब उससे इतर उससे अलग होगा आपका पर्सनालिटी। मतलब पर्सनालिटी में कौन कौन सी पर्सनालिटी जो है सो बहुत चर्चित है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला आपका रिसेंट बुक्स, मतलब नवीनतम जो किताबें आई हैं। नंबर आपका है 6, इसको लिख लीजिए। ये बहुत मतलब जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में हम लोग सब कवर करेंगे। तो टॉपिक नंबर आपका 6 है आपका रिसेंट बुक्स। मतलब रिसेंट बुक्स सब जो नवीनतम किताबें हैं, नवीनतम किताबें जो चर्चित बुक्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका लिस्ट अगर मुश्किल से होगा तो 15 से 20 या 50 किताब ऐसा होगा जो बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम कर लेंगे। अगला है डे, ईयर, डिकेड। मतलब अगर कोई दिन है ना, जैसे कि अब योग दिवस, ठीक है, या कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, या कोई अंतर्राष्ट्रीय डिकेड है मनाया जाता है, जो पूछता है एग्जाम में वही काम करेंगे, ठीक है ना। तो डे, ईयर, डिकेड आपका 7 नंबर पे है। मतलब ईयर, दिन, साल और दशक, ये तीनों अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से या अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम लोग देख लेंगे। आगे बढ़िए, अगला हम लोग करेंगे प्लेसेस। 8 नंबर पे करेंगे प्लेसेस, स्थान। वैसे चर्चित स्थान जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो उसको हम लोग कर लेंगे। जैसे कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ कुछ बड़ी घटना घटी है या चर्चा में रहा है, तो उसको हम लोग कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा नंबर 8 पे। नंबर 9 पे हम लोग करेंगे कॉन्फ्रेंस। नंबर 9 पे हम लोग करेंगे कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस में भी, कॉन्फ्रेंस तो पूछता ही पूछता है, भले ही आपका प्लेसेस पूछे ना पूछे, कॉन्फ्रेंस तो पूछता ही पूछता है। तो जो भी कॉन्फ्रेंस होगा इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, उस कॉन्फ्रेंस को हम लोग करेंगे। कॉन्फ्रेंस के बाद आपका है प्रोजेक्ट्स एंड इवेंट। प्रोजेक्ट्स और इवेंट, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है या कोई इवेंट्स है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको हम लोग देख लेंगे, उसको हम लोग काम कर लेंगे। अगला आपका है कमिटी। समिति भी पूछता है, तो कम से कम हम लोग 40 के आसपास या 50 के आसपास जो भी लगेगा जितना, वो कमेटी का। देखिए, कमेटी से सवाल हमेशा पूछता रहा है, चाहे वो कमेटी आर्थिक हो, इकोनॉमिक है, सोशल हो, ठीक है। अभी कोरोना का चल रहा है काल, तो कोरोना काल में वैसी कुछ बातें होंगी या कोरोना के लिए अध्ययन के लिए कोई बड़ी हाई लेवल कमेटी बनाई गई होगी, तो वो कमेटी भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हम लोग उस कमेटी को भी देख लेंगे। तो ये आपका हो गया कमेटी। अगला है आपका ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा संस्थान या कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम लोग देख लेंगे, उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। अगला है आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन तो पूछना ही पूछना है, ठीक है ना। विभिन्न देशों के बीच ऑपरेशन 2 टाइप का होगा। पहला ऑपरेशन कि एक ऑपरेशन चलाया जाता है, अगर मान लिया जाए इंडियन आर्मी के द्वारा भारत में, या इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, या भारत सरकार के द्वारा, या किसी पुलिस जैसे कि झारखंड पुलिस के द्वारा, या दिल्ली पुलिस के द्वारा, या बगल में बिहार पुलिस के द्वारा कोई चलाया गया ऐसा ऑपरेशन कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस ऑपरेशन को हम लोग कर लेंगे। या विभिन्न देशों के बीच एक्सरसाइज, जैसे कि मान लिया मिलिट्री एक्सरसाइज या डिफेंस का कोई भी ऐसा एक्सरसाइज जो इंडिया और नेबर कंट्री या इंडिया कोई और कंट्री, इंडिया रसिया के बीच, इंडिया अमेरिका के बीच, ठीक है ना, या दूसरे के बीच, अमेरिका रसिया के बीच, या रसिया किसी फ्रेंड के साथ, या कोई ऐसा मतलब जो भी बड़ा वर्ल्ड लेवल पे जो भी ऑपरेशंस होगा, वो सारे हम लोग ऑपरेशंस में इसमें करेंगे। अगला आपका है एग्रीमेंट या सेटलमेंट। कोई भी एग्रीमेंट और सेटलमेंट, थोड़ा सा इसमें अंतर देख लीजिए। एग्रीमेंट और सेटलमेंट में बेसिक जो डिफरेंस है उसको देख लिया जाए, तो इसमें क्या है कि एग्रीमेंट में क्या होता है ना, एग्रीमेंट में थर्ड पार्टी के रूप में सरकार नहीं रहती है,
एग्रीमेंट का जो मतलब डिफिनेशन डिफाइन करें, तो दो पार्टी के बीच जो एग्रीमेंट होगा, तो एग्रीमेंट में थर्ड पार्टी नहीं होती, थर्ड पार्टी में तो सरकार नहीं रहती है। लेकिन अगर बात किया जाए सेटलमेंट में बात किया जाए, तो सेटलमेंट में थर्ड पार्टी जो है सो सरकार के रूप में आ जाती है, मतलब सरकार भी एक पक्षकार के रूप में आ जाती है। तो अगर किसी राज्यों के बीच या किसी देश में इंटरनेशनली वैसा हुआ है, तो हम लोग इसमें इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आगे स्पोर्ट्स से सवाल आना ही आना है। अगर झारखंड का कोई एग्जाम हो रहा है, उसमें जेएसएससी और जेपीएससी में स्पोर्ट्स से सवाल ना पूछे तो ऐसा हो नहीं सकता है। अब जैसे महेंद्र सिंह धोनी माही, अभी हम लोग के जो अपने माही हैं झारखंड के, रिटायरमेंट किए या फिर आईपीएल में खेलने के लिए गए, ठीक है। तो इससे सारा जुड़ा हुआ एक्टिविटी जितना या आईपीएल हो रहा है, आईपीएल कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, आईपीएल कब से कब हुआ, पूरा आईपीएल का रिजल्ट। तो स्पोर्ट्स में ये स्पोर्ट्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब 2-3 सवाल, 4 सवाल, कभी 5 सवाल, कभी 6 सवाल भी, तो 4-5 सवाल तो स्पोर्ट्स से रहता है मिनिमम। स्पोर्ट्स से आपका 3 सवाल तो रहेगा ही। तो अगर हम लोग स्पोर्ट्स अच्छे से कर लेंगे, स्पोर्ट्स कितना अगर अच्छा सा काम करेंगे तो 1 क्लास में हो जाएगा या 2 क्लास में हो जाएगा। 2 क्लास में हम लोग स्पोर्ट्स कर लेंगे तो आपका 3 सवाल पक्का हो जाएगा। ऐसे क्लास तो करंट अफेयर्स का संडे का ही होगा, लेकिन जिसमें एग्जाम का टाइम रहेगा, एग्जाम का डिमांड रहेगा, तो हम लोग बढ़ा देंगे, सप्ताह में 2-3 दिन कर लेंगे। लेकिन हम आप इतना प्रॉमिस कर रहे हैं कि यूट्यूब पे ही, आपका यूट्यूब चैनल पे ही सारा फ्री में करंट अफेयर्स आप करवा देंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी या जेएसएससी का, तो आप मेरे साथ जुड़िए। करंट अफेयर्स की जिम्मेवारी मेरी है, हम आपको फ्री में करवाएंगे, निःशुल्क करवाएंगे। अगला अवार्ड, पुरस्कार से भी सवाल आना ही है। जैसे स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है वेरी, उसी प्रकार से अवार्ड, पुरस्कार आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका सवाल आएगा ही आएगा। अगला आपका है नेशनल न्यूज, ठीक है ना। तो नेशनल न्यूज से भी आपका सवाल आना ही आना है। नेशनल न्यूज को थोड़ा सा अलग कर दिए हैं, जैसे कि अब नेशनल अपॉइंटमेंट है तो उसको अलग, या उससे बचा हुआ कोई नेशनल न्यूज है तो उस पर हम लोग कर लेंगे राष्ट्रीय न्यूज। अगला है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल न्यूज, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को ऐसा होगा तो उसको देख लेंगे हम लोग। उसके बाद आपका इकोनॉमिकल, कोई आर्थिक समाचार होगा, बहुत ज़्यादा तो पूछता नहीं है, लेकिन कोई होगा बहुत महत्वपूर्ण तो उसको कर लेंगे। अगला आपका है नेशनल पॉलिसी, कोई ऐसी नीतियां बनाई जा रही है, ठीक है ना, सरकार के लेवल पे, चाहे वो भारत सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, झारखंड सरकार हो, अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई है तो उस पॉलिसी पे हम लोग बात कर लेंगे, पॉलिसी पे डिस्कस कर लेंगे, पॉलिसी को कर लेंगे हम लोग। अगला है आपका इलेक्शन पता ही है आपको, भारत में कुछ काम तो और है नहीं, इंडिया में एक ही काम है, चुनाव। कभी केंद्र का चुनाव, कभी राज्य का चुनाव शुरू हो गया। अब बगल बिहार में चुनाव है आपका, अब बिहार में चुनाव है अक्टूबर-नवंबर में, ठीक है ना। तो अक्टूबर-नवंबर में चुनाव बिहार का लग जाएगा, तो चुनाव में भी आपका महत्वपूर्ण होता है, चूँकि चुनाव का रिजल्ट कितनी पार्टी को कितना क्या मिला, ये चुनाव का रिजल्ट भी मायने रखता है, हमेशा पूछता रहा है। अगर झारखंड में कभी झारखंड में चुनाव रहा उस समय तो पूछेगा ही पूछेगा, या केंद्र का है तो पूछेगा, नहीं तो आसपास के जो राज्य हैं, जैसे कि अपना पड़ोसी राज्य बिहार है, वहाँ पूछेगा। तो चुनाव से सवाल तो पूछता है। अगला आपका एग्रीकल्चर, कृषि, तो कृषि से भी सवाल आपका पूछेगा। अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस टेक से भी सवाल पूछता है, हम लोग इसको भी देख लेंगे। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी, इन्वायरमेंट, ठीक है ना, या स्पेसेस। और 25वां आपका है मिसलेनियस, विविध, जो कहीं पे नहीं आएगा वो आपका मिसलेनियस में आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग मिसलेनियस हम लोग कर लेंगे इसमें। तो इस प्रकार से हम लोग 25 टॉपिक जो है सो राजकुमार तो देख लो आके 25, हाँ इसको हटा दो। अब 25 टॉपिक आपका जो है वो 25 टॉपिक, ठीक है ना। ठीक है, 25 टॉपिक आपका मैंने लिखवाया, ये 25 टॉपिक से ही हम लोग करेंगे। देखिए अगर ईमानदारी से काम करें ना तो ऐसा नहीं है, ईमानदारी से काम करें तो जैसे कि अब जेपीएससी में है, जेपीएससी में जितना सवाल पूछेगा करंट अफेयर्स का सारा बनेगा हम लोग का, ठीक है। या जेएसएससी में जो भी सवाल आएगा तो सारा बनेगा। तो जेएसएससी जेपीएससी के लिए जो भी करंट अफेयर्स है उसमें हम लोग करेंगे। क्लास हम लोग शुरू करते हैं, तो क्लास ऐसा करते हैं ना कि आज क्लास शुरू करते हैं, थोड़ा सा पहले खाली एक टॉपिक कर लेते हैं कोविड-19 का। कोविड-19 अभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है ना।
आज थोड़ा सा कम ही समय लेंगे आप लोग का, ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, ठीक है ना। इसलिए का शुरुआत हम किए हैं। तो कोविड-19 से हम लोग, ये आपका है टॉपिक झारखंड करंट अफेयर्स। झारखंड के एग्ज़ाम होने वाले, जो झारखंड में जेपीएससी या जेएसएससी या अदर झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होगा, सारे एग्ज़ाम में आने वाले जो करंट अफेयर्स है उसके लिए हम लोग क्लास शुरू किए हैं, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, तब मेरा भी उत्साह थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इसमें आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो शुरुआत कर रहे हैं कोविड-19 से। कोविड-19 में क्या हुआ कि कोविड-19 का भी समझ ही रहे हैं। तो कोविड-19 ने या कोविड-19 के द्वारा जो समस्या उत्पन्न हुई या जो मुश्किल हुआ, इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए, समस्या को निपटाने के लिए बहुत सारे राज्यों ने, किसी राज्य ने अपना ऐप शुरू किया। सबसे पहले देखिए, इसे फुल फॉर्म देखिए, बहुत लोगों को नहीं पता है। कोविड-19 का फुल कोरोना वायरस डिजीज 19 इसलिए दिया गया क्योंकि चाइना में जब कोरोना वायरस का केस शुरू हुआ था 2019 में शुरू हुआ था। ये केस 2019 के लास्ट में, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास में ये आपका आना शुरू हुआ था। तो इसीलिए इसका नाम है आपका 19 कोरोना, CO कोरोना वायरस डिजीज, VI से होगा वायरस और D4 डिजीज। तो कोविड-19 का तो फुल फॉर्म हो गया। कोविड-19 के समस्या जो हुई, उस समस्या से निपटने के लिए बहुत सारे राज्य सरकारों ने, यहाँ तक कि झारखंड सरकार ने भी प्रयास किया कि इसमें कैसे इसको निपटा जाए, और उसके लिए बहुत सारा ऐप, बहुत सारा ऑपरेशन, बहुत सारा काम चला। तो कुछ, सब तो नहीं भाई, तो चला है बहुत, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10-12 जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हमारे पास कितना, हमें लगता है कि मुश्किल से 15-16 है, 15-16 है हमारे पास। तो 15-16 जो है, 15-16 हम लोग कर लेंगे, 15-16 कर लें, काफ़ी है, उससे हो जाएगा। झारखंड से शुरुआत करेंगे। तो आपका कोविड-19 में जो काम किया गया है, एक्टिविटी हुआ है सरकारों द्वारा, उसको देख लिया जाए। तो सबसे पहले झारखंड से ही शुरुआत करेंगे। तो झारखंड में आपका है प्रज्ञम ऐप, है ना। अब देखिए, प्रज्ञम ऐप बनाया गया, कहाँ से, किसके द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा। लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, लिखना नहीं चाहते हैं तो देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्लास को करते रहिए और याद करते रहिए। तो झारखंड सरकार के द्वारा ये आपका प्रज्ञम ऐप है। अभी आपका अनलॉक 4 शुरू हुआ है। अभी क्या हुआ झारखंड में, कल आया ना कि झारखंड में क्या होगा कि जैसे लॉकडाउन था वैसे ही रहेगा, सिर्फ जो झारखंड के अंदर, झारखंड के इंटरनल आंतरिक जो बसेस है वो चलेगी। अंतर्राज्यीय बस अभी भी आपका बैन लगा हुआ है। कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारे स्कूल कॉलेज में बैन लगा हुआ है। बाकी जो एक्टिविटी जैसे था चलेगा। उसमें एक नया आया है आपका कि आपका बस चलेगा झारखंड के अंदर। तो आपका ये लिख लीजिए, झारखंड का जो है सुपर, ये प्रज्ञम ऐप पूछेगा कि प्रज्ञम ऐप किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया, झारखंड, बिहार, यूपी, हरियाणा। तो ये हो गया आपका झारखंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। अगला आपका है कोरोना कवच। अगला आपका है कोरोना कवच, ठीक है ना। कोरोना कवच जो है सो भारत सरकार के द्वारा है। कोरोना कवच आपका है वो भारत सरकार के द्वारा है, ठीक है। आगे बढ़िए हम लोग। अगला आपका है ब्रेक द चेन, ठीक है ना। ब्रेक द चेन आपका केरला सरकार के द्वारा है। ब्रेक द चेन आपका केरल सरकार के द्वारा है। अगर चूँकि धीरे धीरे लंबा होता जाएगा तो आप लोग प्रयास कीजिए कि लिख लीजिए, ठीक है ना। तो आपका ये है ब्रेक द चेन, ये चलाया गया केरला का। पूछेगा, देख लीजिए, इस बार कोई भी एग्जाम होगा झारखंड का, उस जेपीएससी या जेएसएससी के या झारखंड का कोई भी एग्जाम होगा, चाहे जेटेट हो, किसी एक सवाल तो रहेगा कोरोना से पक्का रहेगा, कोरोना से एक सवाल पक्का। तो अगर इसको हम लोग कर लेते हैं तो एक सवाल तो हम लोग का कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रेक द चेंज कहाँ का है, केरला का है। उसके बाद आप ये ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार का है, ठीक है ना। ऑपरेशन शील्ड
ऑपरेशन ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड जो है से आपका, ऑपरेशन शील्ड जो आपका है वो दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार का है आपका। ऑपरेशन शील्ड जो है वो आपका दिल्ली सरकार का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वही करेंगे, है तो लिस्ट लंबा लेकिन वही करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत भी। अगला आपका रक्षा सर्व। रक्षा सर्व जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा है। अगला आपका है रक्षा सर्व। रक्षा सर्व, रक्षा सर्व जो है सो किसका है? छत्तीसगढ़ पुलिस। रक्षा सर्व जो है सो आपका छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा, लिख लीजिए इसको, छत्तीसगढ़। उसके बाद है आई गॉट। आई गॉट भी भारत, ये सब कोविड-19 का ही है, जो भी हम लिखवा रहे हैं सब कोविड-19 का है, ठीक है ना। अगला आपका है आई गॉट। आई गॉट ये भी आपका केंद्र सरकार के द्वारा ही है। ये भी आपका आई गॉट भी आपका, आई गॉट भी आपका केंद्र सरकार का ही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोरोना सहायता ऐप बिहार का है। आपका पड़ोसी राज्य बिहार, उसका है कोरोना सहायता ऐप, ठीक है ना। कोरोना सहायता ऐप, कोरोना 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 सहायता ऐप, वो आपका बिहार सरकार का है। कोरोना सहायता ऐप किसका है? आपका बिहार सरकार का है। आगे बढ़िए, आरोग्य सेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरोग्य सेतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका केंद्र सरकार का है। आरोग्य सेतु ये बहुत चर्चा में रहा था आपके सारे फोन में। आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु भी भारत सरकार का है। आरोग्य सेतु बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आशा है कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे सभी के फ़ोन में ये ऐप होगा, और नहीं होगा तो मेरा ये सजेशन है या मेरी राय है कि सबसे पहले क्लास को छोड़ के आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप आरोग्य सेतु रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी जिस समय यहाँ दिल्ली में जब चल रहा था, तो दिल्ली में जब लोग पकड़ रहे थे तो ये भी एक काम करवा रहे थे कि नहीं पहले अपने फ़ोन में आप आरोग्य सेतु, क्योंकि आरोग्य सेतु से आपको पता चल जाता है, ठीक है ना, कि कोविड पॉजिटिव जो केसेस है वो कितना आपके आसपास एरिया में है, कितने लोग से सफर, कितना लोग जांच करवा रहे हैं। तो ये ऐप बहुत काम का है, ठीक है ना। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है सो भारत सरकार का है, ये आपको जानना चाहिए, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फिर एक आप आपका आ गया 5T। 5T आपका दिल्ली का है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए। 5 आपका टी, 5T आपका जो है सो फिर आपका दिल्ली का है, दिल्ली का आपका 5T है। उसके बाद अब ज़्यादा हमको नहीं लग रहा है तो बहुत। इंडियन आर्मी का एक है ऑपरेशन नमस्ते, इसको देख लिया जाए। ऑपरेशन नमस्ते है आपका इंडियन आर्मी, इसको देख लिया जाए। ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते ये इंडियन आर्मी का है। इंडियन आर्मी के द्वारा कोविड-19 के लिए या कोविड-19 के बचाव के लिए जो चलाया गया था ऑपरेशन, उसका नाम था ऑपरेशन नमस्ते। तो ऑपरेशन नमस्ते जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा आपका चलाया गया था, ठीक है ना। तो इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया, इसको कर लीजिए। इसमें तो था क्या कि जो भी आर्मी है, जो भी आर्मी के यहाँ पे काम कर या किसी काम के लिए जा रही है, तो कोई पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि उससे क्या, अगर आर्मी में फैल जाएगा, अगर आर्मी में पूरा फैल जाएगा तो फिर बहुत भी मुश्किल बात है। इसलिए बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत डिसिप्लिन के साथ इसको काम किया गया था कि जिससे आर्मी में ना फैले। मतलब कहीं कोई जा रहा है तो उसको प्रॉपर चेक हो, ठीक है। चेक नहीं होगा तो मान लीजिए एक पॉजिटिव हो गया तो पूरी आर्मी हो जाएगी, तो फिर ये बहुत अच्छी बात नहीं है। किसी देश की आर्मी अगर अचानक आपदा में या वायरस के चपेट में आ जाए तो फिर अच्छा बात नहीं है। इसलिए चलाया गया था ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारा है, एक और कर लीजिए, नमस्ते ओवर हैंडशेक, ये चलाया गया था कोरोना के द्वारा। नमस्ते ओवर हैंडशेक ये चलाया गया था कर्नाटक के द्वारा। नमस्ते ओवर हैंडशेक ये चलाया गया था कर्नाटक के द्वारा। ये चलाया गया था कर्नाटक द्वारा चलाया गया था ये, ठीक है। उसके बाद
एक और कर लीजिए उड़ीसा का, चूंकि उड़ीसा बगल में है। मो जीवन, मो जीवन चलाया गया है उड़ीसा के द्वारा, मो जीवन उड़ीसा के द्वारा, मो जीवन, मो जीवन चलाया गया है उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा का तो चलाया गया था मो जीवन। सब सारा कोविड-19 का ही है, काफ़ी है, इतना इतना बहुत है, इससे ज़्यादा अब छोड़ दे, इससे ज़्यादा मत कीजिए। तो ये तो आपका हो गया कोविड-19 का। कोविड-19 का बहुत सारा ऑपरेशन या जो ऐप है झारखंड का आपका प्रज्ञम ऐप है। प्रयास कीजिए कि आप लोग क्लास के दौरान ही सब याद कर लीजिए। अगर अच्छे से क्लास करेंगे तो क्लास के दौरान ही सब आपका याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑपरेशन प्रज्ञम था आपका, ऑपरेशन प्रज्ञम था आपका झारखंड का। तो इस तरह से हम आज क्लास का शुरुआत कर दिए, क्लास का शुरुआत कर दिए। था बहुत दिन से, 2 महीना 3 महीना सब प्रॉमिस था कि क्लास करेंगे। बहुत सारा मैसेज फ़ोन भी आ रहा था कि सर आपने तो कहा था कि क्लास चलेगा करंट अफेयर्स का, तो शुरू नहीं हुआ। तो शुरू कर दिए हम भाई, ठीक है ना। जेपीएससी हो या जेएसएससी हो का कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स फ्री। करंट अफेयर्स आपके लिए फ्री, निःशुल्क, निःशुल्क हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, बाकी पे ध्यान दीजिए, और अगर इसको कर लीजिएगा तो आपका करंट अफेयर्स आराम से आपका तैयार हो जाएगा। और हम प्रयास करेंगे कि बाकी यूट्यूब में जो डाल रहे हैं वीडियो बना करंट अफेयर्स के लिए, उसमें हमको ऐसा लगा, पता नहीं अब हम सही है ना, आप भी देख लीजिएगा, कि कुछ इरिलेवेंट जो चीज़ पूछे कभी नहीं पूछे एग्जाम में, ये पूछता भी नहीं है, अनाप शनाप एकदम बना करके सब डोल डाल रहा है इरिलेवेंट। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर लेकिन फिर भी ना, ऐसा बात नहीं है कि कुछ नहीं काम कर, कुछ वहाँ भी लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उसमें भी कुछ अच्छा लोग डाल रहे हैं, लेकिन कुछ अनावश्यक छोड़ देना तो और अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मेरी राय है कि जो यूट्यूब पर डाल रहे हैं वीडियो, थोड़ा डालें समझ के, कि जो एग्ज़ाम के या झारखंड के जो बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदा हो, मिसगाइड कोई नहीं हो, ठीक है ना। तो हम लोग ये आज काम शुरुआत कर दिए हैं। तो थोड़ा सा और बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं मिसलेनियस में ही। तो झारखंड का मिसलेनियस में, झारखंड का थोड़ा सा देख लेते हैं, एक दो पॉइंट। उसके बाद हम लोग अभी क्लास, मतलब अब इसके बाद से क्लास थोड़ा सा सही से शुरू हो जाएगा। तो झारखंड का हम देख लेते हैं। तो झारखंड का आपका है जो सर्वे हुआ था अभी, स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2020। तो इसलिए इसमें हम बोले, इसमें कुछ मिला है, पुरस्कार मिला है झारखंड की सरकार को, ठीक है ना। तो आपको जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का जो अवार्ड मिला है वो मिला है झारखंड को। ये बहुत बड़ी बात है, लिख लीजिए, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड जो है सो आपको झारखंड को मिला है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड। ये तो एक पहला हो गया आपका, ठीक है। दूसरा आपका हो गया 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में जमशेदपुर को मिला है बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है, ठीक है ना। तो जमशेदपुर को मिला है बेस्ट सिटी का अवार्ड। जब फिर से बोल दे रहे हैं, पहला मिला आपको बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का जो अवार्ड है वो मिला है झारखंड को। ये पूछेगा ही पूछेगा, जैसे है ना कोविड-19 था ना महत्वपूर्ण, वैसे ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि इस साल बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड किसको मिला। तो ये आपको है झारखंड। दूसरा पूछेगा कि 3 लाख से 10 लाख में जो इंडिया का बेस्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला, तो वो मिला आपका जमशेदपुर को मिला, ठीक है ना। उसके बाद फिर आएंगे आपको 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में किसको मिला बेस्ट सिटी का अवार्ड। ये मिला आपको मधुपुर को। मधुपुर आपका है देवघर के पास। मधुपुर को आपको मिला, मधुपुर को मिला है 50 से 1 लाख में। उसके बाद 25 से 50,000 में मिला है बेस्ट सिटी का जुगल सलाई को मिला है, जुगल सलाई। जुगल, ये एल है, जुगल सलाई को मिला है। और लास्ट एक आपका है 25 से 50,000 वाले शहरों में खूंटी को, ठीक है ना, खूंटी को मिला है। तो ये आप याद कर लीजिए, खूंटी को मिला, इतना तो याद कर लीजिए।
जमशेदपुर, मधुपुर, जुगलसराय, खूंटी, ये 4 को याद कर लीजिए। ठीक है ना, सबका अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन नाम याद रहे, कैटेगरी याद नहीं रहेगा ना तो भूल जाएंगे। 25,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, 3 लाख 10, ये भूल जाएंगे। लेकिन 4 नाम याद रख लीजिए। 4 नाम है आपका जमशेदपुर, मधुपुर, जुगलसराय और खूंटी। ये आपका कोई न कोई पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे पहला में झारखंड हो गया, उसके बाद आपका शहरों में जमशेदपुर, और बाकी संख्या के आधार पे तो कम में, जैसे कि मान लीजिए 50,000 से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख मधुपुर, है ना, 50,000 से 1 लाख। और उसके बाद जुगलसराय, जुगलसराय है 25 से 50,000 है, लेकिन इसको मिला इनोवेशन एंड बेस्ट सिटी के लिए, और इसको मिला है बेस्ट सिटी का। तो इसका छोड़ दीजिए, बस खाली इसको याद कर लीजिए, इसका छोड़ दीजिए, 25 से 50,000 इसको छोड़ दीजिए, तो कि इसको कीजिए तो कन्फ्यूज करेंगे। तो जुगलसराय और खूंटी अगर रहा ऑप्शन में तो ये आपका आंसर में आ जाएगा। और मधुपुर तो आपका कन्फर्म है कि 50 से अगर 1 लाख पूछे, 50,000 लाख पूछेगा तो आपको मधुपुर होगा। और परफॉर्मिंग बेस्ट में हमको जहाँ तक लग रहा है एग्जाम में पूछने का संभावना, तो ये संभावना पूछेगा आपका जमशेदपुर। ये किसको मिला है? तो ये मिला है, ठीक है ना। और आपका राज्य में झारखंड। तो ये हो गया आपका स्वच्छ सर्वे का। तो ये हो गया, काफ़ी है इतना। क्लास की शुरुआत आज हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं मोटिवेशन का। झारखंड में देखिए बहुत सारे बात नेगेटिविटी चल रही है कि ये वो, लेकिन आप विश्वास रखिए एग्ज़ाम होगा, चाहे जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या जेएसएससी का एग्ज़ाम हो। तो इसलिए मेरी ये राय है कि आप अपना तैयारी करते रहें करते रहें करते रहें। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा सा उल्टा पलटा हो रहा, डिले हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी डिले, कभी इतना लंबा डिले नहीं होगा। और ये इसलिए मेरी राय है कि आप लोग क्लास को अपना करते रहिए, अपना पढ़ाई करते रहिए, जीएस पे काम करते रहिए, भाषा पे काम करते रहिए। कहीं पे संभव है तो टेस्ट भी आप देते रहिए। इतना आप कर लीजिएगा तो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि जो भी एग्ज़ाम कमिंग आएगा तो उसका हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिविटी का दौर है, इसको ख़त्म करके आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। हम आज क्लास का शुरुआत कर दिए हैं, थोड़ा सा विस्तार से, लंबा क्लास नहीं कर रहे चूँकि आज बोर हो जाएंगे। लंबा क्लास हम करेंगे तो बोर हो जाएंगे। हम शुरुआत करेंगे आपका नेशनल अपॉइंटमेंट से। अगला जो क्लास हुआ वो शुरू होगा आपका नेशनल अपॉइंटमेंट से, ठीक है ना। अब आज का एक सवाल है, वो सवाल आपको हम दे देते हैं। आप लोगों को कमेंट के सेक्शन बॉक्स में आना है और आपको बताना है सवाल। तो आज आपका है 30, है ना। आज कितना तारीख है? आज आपका है ये 30 अगस्त है। 30 अगस्त से हम लोग क्लास की शुरुआत कर दिए हैं, ठीक है ना। और ये आज का सवाल है आपका, आज का सवाल 30 अगस्त से हम लोग क्लास की शुरुआत कर दिए हैं। क्लास थोड़ा सा छोटा था आज, लेकिन आप विश्वास रखिए क्लास आगे आगे बढ़ेगा। क्लास आगे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, यहाँ तक 4 घंटे का भी हो जाएगा। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम रहेगा तो वैसे हम करवाएंगे। टॉपिक आपको लिखवा दिए 25 टॉपिक। आज का सवाल है कि झारखंड सरकार में जो लोगो बना है उस लोगो में हाथी की संख्या कितनी है और पलाश फूल की संख्या कितनी है, ठीक है ना। आज का सवाल क्या है? झारखंड सरकार के लोगो, झारखंड सरकार के लोगो में, लोगो समझ रहे हैं ना, लोगो ये हाथी, झारखंड सरकार के लोगो में हाथी एवं पलाश फूल की संख्या कितनी कितनी है, ये आपका आज का सवाल हो गया। हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आइए और आ करके इसका जवाब आप लिखिए, बताइए। इसका आंसर अगले संडे में हम बताएंगे। क्लास आज का भले छोटा था, लेकिन विश्वास रखिए अगले संडे से हम क्लास आपका बड़ा कर देंगे। 2.5 घंटे क्लास, 2 घंटे क्लास कर देंगे, ठीक है ना। तो आज क्लास की शुरुआत था करना, हम कर दिए। क्लास आज का सवाल आपका है, झारखंड सरकार के लोगों में हाथी एवं पलाश फूल की संख्या
कितनी है, इसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आकर के देना है। जिनका सही होगा चेक कर लिया जाएगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये बाद में फिर जो है सो 1-2 संडे के बाद से हम प्रयास करेंगे कि कुछ प्राइज रख दें। जो सवाल अच्छा जो इसका आंसर देंगे उनके लिए कुछ प्राइज हम कर देंगे। तो खैर बात की बात है, क्लास आपका शुरुआत हो गया आज के लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अभी मेरा मन तो था कि थोड़ा सा क्लास में राष्ट्रीय नियुक्तियाँ करा ही दें, लेकिन उसमें जहाँ हाथ लगाएंगे हम राष्ट्रीय नियुक्तियाँ में तो लग जाएगा कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा। तो 1.5 घंटा उधर और इधर आपका 1 घंटा चला गया, 2.5 घंटा क्लास आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आज इतना ही कर दें और अगले संडे से हम क्लास को थोड़ी सी लंबा करके आपका जो भी करंट अफेयर्स का चीज़ है झारखंड के लिए जो आएगा सो हम कर दें, ठीक है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मेरा जो चैनल है जोहार एडू कैंपस, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। ये मेरा चैनल है। इसको सब्सक्राइब कीजिए। कोई समस्या आती है तो फ़ोन कीजिए। अभी ऐप पे क्लास चल रहा है जेपीएससी पीटी पेपर 2 और खोटा भाषा। जेपीएससी पेपर 2 और खोटा भाषा का भी क्लास चल रहा है, साथ में टेस्ट भी चल रहा है ना। तो जिनको जुड़ना है जुड़ सकते हैं, ये आपका नंबर है। मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थोड़ा सा इससे भी हमको थोड़ा सा बहुत लोगों तक पहुँच पाने में आसानी होगा। सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर हम लोग। राजकुमार आज क्लास 6 क्लास है, नहीं रखे।